हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन अवर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग हिंदी पद्य का जो चैप्टर 9 है अभिनव मनुष्य, उसके जो राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखेंगे और आपको अपने एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये जो जीवन परिचय है वो हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो पड़ जाएगी जन्म। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर वर्ष 1908 को हुआ था। मतलब कि ये स्टार्टिंग हम लोगों ने थोड़ी सी अट्रैक्टिव लिखी है, जैसे कि राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था, सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 में हुआ था। तो ये हमारा जन्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे शिक्षा। तो चलिए इनकी शिक्षा देख लेते हैं। वर्ष 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। बल्कि इनका जन्म बिहार में हुआ था, तो तभी इन्होंने बीए तक की बल्कि जो अपनी एजुकेशन थी वो पटना में ही कंप्लीट की थी। और उसके बाद जब उनके वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ये अध्यापक पद पर आसीन हो गए। वर्ष 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये इनकी शिक्षा हो गई। अब हम लोग इनकी रचनाएं देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दिनकर जी ने काव्य एवं गद्य दोनों क्षेत्र में सशक्त साहित्य का सृजन किया है। मतलब कि उन्होंने काव्य में भी रचनाएं लिखी हैं, किसने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और गद्य में भी रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे हम लोगों ने लिख ली हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं। रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, लक्ष्मीरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, सीपी और शंखहारे को हरिनाम आदि रचनाएं शामिल हैं। तो इनकी ये जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो सारी रचनाएं हम लोगों ने लिख ली हैं। संस्कृत के 4 अध्याय आलोचनात्मक गद्य रचना है। मतलब कि जो इनकी संस्कृत के 4 अध्याय रचना है वो एक आलोचनात्मक रचना है और जो कि गद्य में लिखी गई है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है साहित्यिक परिचय। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखना है। अगर जो आप हेडिंग वाइज किसी भी राइटर का अगर जो जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो भी होता है टीचर वो कंफ्यूज नहीं होता है उसके जन्म मृत्यु वगैरह में। इससे उसको कॉपी चेक करने में आसानी होती है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो जो हमारी हेडिंग है वो है साहित्यिक परिचय। तो चलिए देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। ये भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, अपने युग के प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर हिंदी साहित्य वास्तव में धन्य हो गया। तो ये हमने इनका साहित्य परिचय लिख लिया था। ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं ये आधुनिक युग के एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपने समय की बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पे। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है निधन। तो इनका निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन करिया दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो गया। मतलब कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर वर्ष 1908 में, और उनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। इसके बाद आ जाता है हमारा भाषा शैली। ये हमारी लास्ट हेडिंग हो जाती है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। दिनकर जी की भाषा में मर्मज्ञ हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक खड़ी बोली थी। ओज एवं प्रसाद इनकी शैली के प्रधान गुण थे। तो मतलब कि इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यवहारिक, खड़ी बोली थी और इन्होंने अपनी शैली में ओज एवं प्रसाद को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी है। तो ये था इनका जीवन परिचय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। आप बहुत आसानी से आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।